योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। योग में आने वाली सारी वैकेंसी हम यहाँ पर अपडेट करते हैं। यूजीसी नेट की तैयारी अभी मैं आपको करवा रहा हूँ। यह सिर्फ यूजीसी नेट की तैयारी नहीं है। यदि आप योग में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, टीचर का हो, 22 का हो, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, इससे ज़्यादा कहीं पर भी नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि यदि कोई योग एक्सपर्ट आपका एग्ज़ाम लेता है तो वह योग से ही पूछेगा, और मैं यहाँ पर आपको योग से संबंधित ही पढ़ाता हूँ, तो आप इसको नोट करते जाइएगा। आज हम बात करेंगे आधुनिक काल में योग की। आधुनिक काल में योग के अंतर्गत आज हम बात करेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन परिचय की। यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिएगा हमारी प्लेलिस्ट के माध्यम से। और मैं प्रयास करता हूं कि पुरानी जो वीडियो हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूं, लेकिन यदि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं भी डाल पाता हूं तो आप उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख लीजिएगा। बहुत सारी वीडियो भरी पड़ी हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का पहला प्रश्न, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म गुजरात के राजकोट जिला में सन 1824 को हुआ था। यह प्रश्न आपके लिए आईएमपी है, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे, सही ऑप्शन आपको चुनना होगा और सही ऑप्शन होगा 1824। इसके अलावा यह भी प्रश्न आपको याद रखना है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो गुजरात के राजकोट ज़िले में हुआ था। दोनों ही प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आईएमपी हैं, इसलिए आप इनको नोट कर लीजिएगा। और यदि आप पीडीएफ लेना चाहें तो पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। आधुनिक काल में योग के अंतर्गत जितने भी योगियों के जीवन परिचय हैं, सारे योगियों के जीवन परिचय मात्र आपको 10 रुपये में मिल जाएंगे। लेकिन आप पहले मैं यही कहूँगा कि नोट करने का प्रयास करें या बार बार वीडियो देखें। आज का दूसरा प्रश्न, प्राचीन वैदिक धर्म का पुनरुद्धारक स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। यह आप सभी जानते हैं कि वैदिक धर्म के जो पुनरुद्धारक हैं, जिन्होंने पुनरुद्धार किया है, वह स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, जो कि बहुत फेमस भी हैं। आज का तीसरा प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का बाल्यकाल का नाम मूल शंकर था। यह प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपको याद रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का बाल्यकाल का क्या नाम था। 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे, सही ऑप्शन आपको चुनना होगा और सही ऑप्शन होगा मूल शंकर। आप एक काम कर सकते हैं, यह जो प्रश्न आते हैं वो अधिकतर सूची 1 और सूची 2 के मिलान के रूप में आते हैं। तो यदि आप चाहें तो सारे योगियों के बचपन के नाम लिख लीजिए, सामने उनके अभी के नाम लिख लीजिए, तब आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा और सारे योगियों के एक साथ आपको याद हो जाएंगे। ऐसे ही आप माता पिता के नाम भी लिख लीजिएगा, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्न इनसे बनते भी हैं और बनना भी चाहिए। आज का अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 25 वर्ष की आयु में स्वामी पूर्णानंद संन्यास की दीक्षा ली थी। इन्होंने स्वामी पूर्णानंद जी जो थे उनसे संन्यास की दीक्षा ली थी, और कब ली थी? 25 वर्ष की आयु में ली थी। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कितने वर्ष में दीक्षा ली थी? तब आपको मालूम होना चाहिए 25 वर्ष में दीक्षा ली थी। साथ ही साथ यह भी पूछा जा सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के
दीक्षा गुरु कौन थे, तो या दीक्षा प्रदाता कौन थे, तो दीक्षा प्रदाता जो थे वो पूर्णानंद जी थे। इस बात का आप ध्यान रखें। आज का अगला प्रश्न, आज का 5वां प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम स्वामी पूर्णानंद जी ने रखा था। यह आपको मालूम होना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जो नाम था वो पूर्णानंद जी ने रखा था और पहले का नाम उनका क्या था, मूल शंकर। लेकिन दीक्षा के बाद जो नाम हुआ वो हुआ दयानंद सरस्वती और यह उनके गुरु पूर्णानंद जी ने रखा हुआ था। आज का 6वां प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती जी गुरु विरजानंद जी के निर्देशानुसार वैदिक संस्कृति प्रचार प्रसार तथा देश सेवा में रत हुए थे। इन्होंने विरजानंद जो थे उनके निर्देश के अनुसार इन्होंने वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, देश की सेवा की और यहाँ पर दीक्षा किससे ली थी, पूर्णानंद जी से। लेकिन इनके जो निर्देशानुसार चले वो विरजानंद जी के। यह दोनों आपको याद रखना है। इसलिए मैंने बोला था कि जो इन्होंने दीक्षा प्रदाता थे या दीक्षा गुरु थे वो कौन थे। इसलिए एक एक बात को बहुत गौर से सुनिएगा। आज का 7वां प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका आर्यजीविनय आदि ग्रंथ स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा रचित हैं, जिनमें से सत्य प्रकाश आज भी चलता है, बहुत फेमस ग्रंथ है, आपको मालूम होगा। अगला प्रश्न, आज का 8वां प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे, सही ऑप्शन आपको चुनना होगा और सही ऑप्शन आपके समक्ष होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। या फिर प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है मार्टिन लूथर किंग। आज का 9वां प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदांत की शिक्षा मथुरा के एक अंधे गुरु स्वामी विरजानंद से ग्रहण की। इस बात से एक बात आपकी क्लियर हो गई होगी कि जो विरजानंद जी थे वो अंधे थे। इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए जो वेदांत की शिक्षा ली थी इन्होंने विरजानंद जी से ली थी। यहाँ पर अंधे शब्द का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको जो है नॉलेज हो, आपको जानकारी हो, इसलिए यहाँ पर यूज किया गया है। आज का 10वां प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों को सर्वश्रेष्ठ बताया एवं वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। आप सभी जानते हैं इनका एक नारा भी था, हो सकता है आगे बताया गया हो। अगर वह नारा नहीं बताया गया होगा तो मैं आपको बताऊंगा भी, अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि फिर वो हो सकता है कि आगे हो और वो फिर से मैं बताऊं तो वो ठीक नहीं लगेगा। लेकिन इनका एक फेमस नारा था जो आज भी चलता है, कई जगह पूछा जाता है। तो आज का अगला प्रश्न था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों को सर्वश्रेष्ठ बताया एवं वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था। इन्होंने वेदों को सर्वश्रेष्ठ बताया था, इस बात का ध्यान रखना है। आज का 11वां प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं वेद भगवान द्वारा प्रेरित हैं और संपूर्ण ज्ञान के स्रोत हैं। स्वामी दयानंद जी जो थे वो वेद को भगवान द्वारा प्रेरित बताते थे और उनका कहना था कि जो संपूर्ण ज्ञान है इसका स्रोत जो है वो क्या है, वेद ही हैं। आज के 12वें प्रश्न पर हम आ गए हैं, देख लीजिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हिंदू रूढ़िवादिता, जाति कठोरता, अस्पृश्यता एवं मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया। यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो यही रखना है कि जो रूढ़िवादिता थी और मूर्ति पूजा थी इनका यह विरोध करते थे। इस तरह से प्रश्न आपका बन सकता है कि निम्न में से किसने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, तब आपको मालूम होना चाहिए स्वामी दयानंद सरस्वती। आज का 13वां प्रश्न,
स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुसार जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं अपितु कर्म के आधार पर होना चाहिए। इनका कहना था कि जो जन्म होता है, जन्म के समय हमें जाति नहीं मिलनी चाहिए, हम जो काम करते हैं उसके अनुसार हमें जाति मिलना चाहिए। इसलिए यह जो थे वो वर्ण व्यवस्था को मानते थे। आज का 14वां प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जीव हत्या, कर्मकांड, पुरोहितवाद, समुद्रक यात्रा पर निषेध की कड़ी आलोचना की थी। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से किसकी कड़ी आलोचना स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा की गई है? तब आपको यह आना चाहिए। आज का अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अंतरजातीय विवाह एवं विधवा विवाह का समर्थन किया था। पहले जो है अंतरजातीय विवाह एवं विधवा विवाह का बहुत विरोध होता था, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अंतरजातीय विवाह एवं विधवा विवाह का समर्थन किया था। यह बहुत ही ज़्यादा आईएमपी प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। हालांकि यूजीसी नेट में आज तक नहीं पूछा गया, इस बात का आपको नॉलेज होना चाहिए। यदि आप बीए, बीएससी, एमए, एमएससी के सिलेबस को तैयार कर रहे हैं तब आप इसके अनुसार देख सकते हैं और लिख सकते हैं। आज का 16वां प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय बम्बई था, परंतु कुछ ही समय पश्चात इसको लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की? तो आपको मालूम होना चाहिए 1875 में की थी और कहाँ की थी, जिसका मुख्यालय बम्बई था, तो बम्बई में किया था। ध्यान रखना, मुंबई में नहीं, बम्बई था उस समय उसका नाम, आज के समय में मुंबई बोलते हैं जिसको। और इसका जो अब है वो लाहौर में स्थानांतरित कर दिया गया था, तो अब लाहौर में है। 17वां प्रश्न, आर्य समाज यह हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था, जिसका उद्देश्य वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज का उद्देश्य वगैरह इसमें बताया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। 18वां प्रश्न, आर्य समाज ने शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिया एवं दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। यह जरूर पूछा जा सकता है, तो इस विद्यालय की आपको जो है नाम को याद रखना है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। आज का 19वां प्रश्न, इस तरह का पहला स्कूल 1886 में लाहौर में खुला था। लाहौर में खुला था पहला स्कूल, तो आप याद रख लीजिएगा कौन सा स्कूल है। आज का 20वां प्रश्न, 20वें प्रश्न के अनुसार आर्य समाज के अनुसार परम ईश्वर एक है, सबको उसकी उपासना करनी चाहिए। ईश्वर की उपासना में आध्यात्मिक चिंतन का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। यह ईश्वर को एक मानते थे, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। इनके अनुसार ईश्वर अलग अलग नहीं है। आज का 21वां प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुसार ईश्वर निराकार है, इसकी मूर्ति रूप में पूजा नहीं करना चाहिए। अभी हमने आपको बताया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, क्योंकि इनके अनुसार जो ईश्वर है उसका कोई भी आकार नहीं है और ईश्वर जो है वह एक ही है, अलग अलग नहीं है। आज का 22वां प्रश्न, आर्य समाज कर्म फल एवं मोक्ष पर विश्वास करता है, इसके अनुसार आत्मा अमर है। यहाँ पर आर्य समाज के बारे में बात की गई है कि आर्य समाज के अनुसार जो है कर्म फल एवं मोक्ष जो है इन पर वह विश्वास करता है, लेकिन आत्मा जो है वो अमर है, अजर है, कभी नहीं मरती है। आज का 23वां प्रश्न, आर्य समाज के 10 सिद्धांत। आप सभी को मालूम ही होंगे कि आर्य समाज के 10 सिद्धांत प्रमुख हैं। उनका एक बार मैं वाचन कर देता हूँ, एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ।
आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। पहला, वेद ही ज्ञान का स्रोत है, अतः वेदों का अध्ययन आवश्यक है। दूसरा, वेदों के आधार पर मंत्र पाठ करना चाहिए। तीसरा, मूर्ति पूजा का खंडन करना। चौथा, तीर्थ यात्रा और अवतारवाद का विरोध। जो 5वां नंबर है उसके अनुसार कर्म एवं पुनर्जन्म एवं आत्मा के बारंबार जन्म लेने पर विश्वास। 6वां है एक ईश्वर में विश्वास जो निरंकारी है। 7वां, स्त्रियों के शिक्षा को प्रोत्साहन। 8वां, बाल विवाह एवं बहु विवाह का विरोध। 9वां, कुछ विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह का समर्थन। 10वां, हिंदी एवं संस्कृत भाषा के प्रसार को प्रोत्साहन। यह 10 जो सिद्धांत हैं ये बहुत आईएमपी हैं। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं कि मूर्ति पूजा का हमें खंडन करना चाहिए, वेदों के आधार पर हमें जो है मंत्र का पाठ करना चाहिए, वेदों का अध्ययन हमें करना चाहिए और सुनना चाहिए वेदों को। इन्होंने कर्म के अनुसार जो है जन्म बताया है और ईश्वर बताया है कि वो निरंकारी है, उसको कोई अहंकार नहीं है, इसके साथ साथ उसका कोई भी रूप नहीं है। स्त्रियों को शिक्षा देनी चाहिए, बाल विवाह नहीं करना चाहिए, यदि ज़रूरत पड़ती है तो विधवा विवाह भी करना चाहिए। हिंदी एवं संस्कृत की भाषा का प्रचार प्रसार बताया है। बहुत अच्छे इनके सिद्धांत हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, एक बार में याद हो जाएंगे। आज का अगला प्रश्न, आज का 24वां प्रश्न, आर्य समाज के प्रमुख सामाजिक उद्देश्य ईश्वर के प्रति पितृत्व एवं मानव के प्रति भ्रातृत्व की भावना, स्त्री पुरुष के बीच समानता, सभी लोगों के प्रति पूर्ण न्याय की स्थापना तथा सभी राष्ट्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण व्यवहार है। आर्य समाज का जो उद्देश्य है वो यहाँ पर बताया गया है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आर्य समाज का उद्देश्य क्या है? ध्यान रखना, यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुसार इन्होंने किसकी स्थापना की, या फिर एक तरफ सूची 1 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम रहेगा, सामने साइड आपको ऑप्शन दिया रहेगा आर्य समाज, इसको आप चुन लीजिएगा। यहाँ पर वही नारा बताया गया है जो कि अभी मैंने बताया था कि मैं आगे बताऊंगा यदि इनमें नहीं होगा स्लाइड में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नारा था, वेदों की ओर लौटो। यह बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कई बार कई जगहों पर पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखें कि वेदों की ओर लौटो। यह नारा किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का देहावसान 1883 में हुआ था। इस प्रश्न को भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आईएमपी है। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप माध्यम से आप ले सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।